हिंदू धर्म के सभी पवित्र ग्रंथों में से श्रीमद् भागवत गीता यह एक प्रसिद्ध और सबसे पवित्र ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता ये हमारी भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। इसका हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वप्रथम स्थान है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस गीता में धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रस्तुत किया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। ऐसे में आज के इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता कोट्स के माध्यम से हम आपको न सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताने वाले हैं, बल्कि श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई कुछ अच्छी बातों को गीता कोट्स के माध्यम से भी बताने वाले हैं। गीता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। हिंदू शास्त्रों में गीता का सर्वप्रथम स्थान है। गीता में 18 पर्व और 700 श्लोक है। इसके रचयिता वेद व्यास हैं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक अंग है। लोकप्रियता में इससे बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है और इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गीता में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध में अर्जुन अपने सज्जनों को देखकर युद्ध से विमुख होने लगा। धर्म युद्ध के अवसर पर शोकमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आत्मा की नित्यता बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह आत्मा अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा मरती नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु उड़ा सकती है और न जल ही गीला कर सकता है। आत्मा को जो मारता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों यह नहीं जानते कि न यह मरती है और न ही मारी जाती है। हे अर्जुन, युद्ध में विजयी हुए तो श्री और युद्ध न करने पर अपयश मिलेगा, इसलिए युद्ध कर। गीतानुसार हमें साधारण जीवन के व्यवहार से घृणा नहीं करनी चाहिए, अपितु स्वार्थ में इच्छाओं का दमन करना चाहिए। अहंकार को नष्ट करना चाहिए। अहंकार के रहते हुए ज्ञान का उदय नहीं होता, गुरु की कृपा नहीं होती और ज्ञान ग्रहण करने क्षमन नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। कहा जाता है, गीता सुनने मात्र से हमारे जीवन के बहुत से दैख दूर हो जाते हैं और पाप भी दूर होते हैं। तो हमें जीवन में जब भी समय मिले जरूर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। इससे हमें श्रीमद् भागवत गीता का महत्व भी पता चलता है। हर समस्या का हल। जब भी आप किसी भी तरह की परेशानी में या दुविधा में हो तो इस ग्रंथ को पढ़ लें। इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी दुविधा से निकल पाए थे, उसी तरह से गीता पढ़ने के बाद आप भी अपनी हर दुविधा से निकल पाने में कामयाब होंगे। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है और क्या गलत इसका फर्क नहीं कर पाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चिंता से मुक्ति। जो लोग चिंता या तनाव में रहते हैं, उनको श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से चिंता एकदम दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। सफलता का मंत्र।
जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत किया करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हम लोगों के हाथ नहीं लग पाती है। गीता के अनुसार असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होता है। इसलिए जिस काम को भी आप करें तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं और शांत मन के साथ काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पर अशांत हो जाते हैं और इसी अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा गीता में ये भी लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती जाती रहती है। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है, तब वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराशा ना हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, नासमझ हीरो को भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे में यदि अहम के गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो।
उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जीवन में सही आदतें देर से और गलत आदतें तुरंत ही अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। पूर्ण ज्ञान और आलस्य मुक्त कर्म करने से सफलता के सभी मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, परंतु नियमित निस्वार्थ कर्म के द्वारा मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही न भूतकाल और न ही भविष्य की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म से मिलने वालों फलों की। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। स्वयं को किसी की तुलने में लगना व्यर्थ है, बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहना सबसे उपयोगी होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म करने में पीछे नहीं हटता है वो सफलता के लिए जीवन में सबसे आगे होता है। एक वास्तविकता से परिपूर्ण व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग ध्यान लगा पाता है। अंधकार मुक्त जीवन को जीने के लिए हमें सबसे पहले अंधकार को नष्ट करने की आवश्यकता है। किसी के सहारे और झूठी दिलासा से बेहतर यही है कि हम अपने व्यक्तित्व के साथ जीवन में आगे बढ़ें। परिवर्तन ही इस सृष्टि का सबसे कठोर और अमिट नियम है। आप अपने जीवन में विश्वास और मान्यताओं के पुतले हो। जब आप इसे तोड़ देते हो तब आप जो मर्जी चाहो वो बन सकते हो। जो होता है बेहतरी के लिए होता है और हमें इसका एक हिस्सा बनना चाहिए। हमें सदैव स्वयं से आशाएं रखनी चाहिए, न कि उनसे जो हमसे घृणा करते हैं। वास्तविकता हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, मात्र हमारी मान्यताओं के सिवाय। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वो हमेशा आपको तनाव देता है।
ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी भी मत डरो। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। प्रबोध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रबोध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उससे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन तथा कर्तव्य की समस्त आदतों में नियमित, वो लगातार इसके अभ्यास से भौतिक सुखों को समाप्त कर सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है।
हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वे सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालसा हो, अभिमान हो, आलस हो, प्रेम हो या घृणा, जहर ही है। धार्मिक वही है जो सभी लोगों का सम्मान करे। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालसा। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीता लेना है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। नकारात्मकता एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन जीने से रोक देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। हे अर्जुन, जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होगी है। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। न तो ये स्वर प्राप्ति का साधन है और न ही इससे कीर्ति प्राप्त होगी। जो इंसान स्वयं इस जीवन में गीता शास्त्र को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। गीता शास्त्र संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम या देश में स्थित हो, वह श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का पाठ करने पर परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि वे गीता पढ़ें और दूसरों को पाएं। यही कल्याणकारी मार्ग है। ऐसे में आशा करते हैं कि आपको हमारी बेहद ही खास वीडियो श्रीमद् भगवत गीता कोट्स तथा खूब पसंद आया होगा। आप इन श्रीमद् भगवत गीता कोट्स खुद भी सुनिए और अपने करीबियों के साथ शेयर करके उन्हें भी गीता से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए।